चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और उस क्रेज को फिर से जीते हैं जो माइकल बे की 2007 की ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म से शुरू हुआ था। कमर कस लो क्योंकि ये कोई नॉर्मल रोबोट्स वाली फिल्म नहीं है। हम बात कर रहे हैं जमीन हिला देने वाले एलियन फाइट्स की। इंसानियत खतरे पर है और एक बेचारा टीनेजर जिसके हीरो बनने का कोई प्लान नहीं था। तो क्या तुम तैयार हो फिर से इस पागलपन को जीने के लिए? जरा सोचो, कहीं ब्रह्मांड में एक प्लैनेट है जिसका नाम है साइबरट्रॉन। एक समय में वो सबसे बढ़िया जगह थी, लेकिन अब पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुकी है। दो ग्रुप्स हैं, एक तो अच्छे लोग ऑटोबोट्स और दूसरे खतरनाक डिसेप्टिकॉन्स जो एक बहुत ताकतवर चीज के लिए लड़ रहे हैं जिसे कहते हैं ऑल स्पार्क। मतलब जिसे ये ऑल स्पार्क मिल जाए वो भगवान बन सकता है। ऑटोबोट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम इसको अपने प्लैनेट को ठीक करने और शांति से जीने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेगाट्रॉन और उसके डिसेप्टिकॉन्स का सपना है कि वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करें। एकदम एलियन फाइट क्लासिक है ना। सदियों पहले ये ऑल स्पार्क अंतरिक्ष में गायब हो गई थी और सीधा आ गिरी पृथ्वी पर। और मेगाट्रॉन वो भी पृथ्वी पर आ गिरा और आर्कटिक में फ्रीज हो गया, हजारों सालों तक एक बर्फीले रोबोट की तरह। फिर 1897 में कैप्टन विटविकी नाम के एक आदमी ने गलती से मेगाट्रॉन को खोज निकाला और उसका जीपीएस चालू कर दिया। नतीजा, ऑल स्पार्क के कोऑर्डिनेट्स उसके चश्मे पर सुलग गए। ये चश्मा उसके परपोते सैम विटविकी के पास आ गया, जो एक साधारण हाई स्कूल का लड़का है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो एक बहुत बड़े खजाने की चाबी रखता है। चलो अब सीधे आज के समय में कैलिफोर्निया चलते हैं, जहां हमारा हीरो सैम रहता है। एक आम स्कूल का लड़का नहीं, बेचारे सैम का सपना सिर्फ एक कूल कार पाने का है ताकि वो मिकेला को इम्प्रेस कर सके, वो लड़की जिस पे सैम को क्रश है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। सैम की नॉर्मल जिंदगी में एलियन इन्वेजन और दुनिया बचाने वाली सिचुएशन आ जाती है। इस गरीब लड़के को बस कूल दिखना था और अब वो दुनिया को बचाने के मिशन पर है। और उसकी जो पुरानी सी कार है, एक कमारो, प्लॉट ट्विस्ट, वो कार असल में एक एलियन रोबोट है, बम्बलबी। बम्बलबी का मिशन है सैम के चश्मे को हासिल करना, जिसमें ऑल स्पार्क का खजाना छिपा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिसेप्टिकॉन बैरिकेड और उसकी गैंग भी सैम के पीछे है। ये लोग सब कुछ तबाह करने पर तुले हैं, बस ऑल स्पार्क के लिए। बेचारे सैम की पुरानी कार अब एक मौत की सवारी बन चुकी है और वो एलियंस की हिट लिस्ट पर आ गया है। जैसे ही बैरिकेड सैम पर हमला करने को होता है, बम्बलबी अपने फुल पावर में आ जाता है और सैम और मिकेला को बचा लेता है। बम्बलबी का ये हीरो मोमेंट काबिले तारीफ है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बाकी के ऑटोबोट्स भी धरती पर आ जाते हैं। बिग बॉस ऑप्टिमस प्राइम की लीडरशिप में वो कहते हैं, धरती हमारी भी जगह है और हम डिसेप्टिकॉन्स को इसे बर्बाद नहीं करने देंगे। सैम की जिंदगी एक स्कूल के टेस्ट से निकलकर अब पूरी इंसानियत को बचाने की हो गई है। ऑटोबोट्स जमीन पर छिपने के लिए धरती की गाड़ियों की शक्ल लेते हैं, लेकिन जब लड़ाई का वक्त आता है तो वो विशाल योद्धा बन जाते हैं। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी है। मेगाट्रॉन ऑल स्पार्क का इस्तेमाल करके पृथ्वी की मशीनों को अपनी आर्मी में बदलकर मानवता को मिटाना चाहता है। इसीलिए ऑटोबोट्स को पहले ऑल स्पार्क ढूंढनी होगी। और जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी सेक्टर 7 एंट्री लेता है। ये एक टॉप सीक्रेट सरकारी एजेंसी है जिसने मेगाट्रॉन और ऑल स्पार्क को हूवर डैम के नीचे छिपा रखा था। सैम, मिकेला और बम्बलबी को पकड़ लिया जाता है और वहां ले जाया जाता है। लेकिन स्टार स्क्रीम और डिसेप्टिकॉन्स का गैंग आ रहा है ताकि मेगाट्रॉन को जगा सकें और फिर से तबाही मचा सकें। मेगाट्रॉन फ्री हो जाता है और अब वो ऑल स्पार्क पाने के लिए और जो भी उसके रास्ते में आए उसे मिटाने निकल पड़ता है। ऑटोबोट्स, इंसान और मिलिट्री एक साथ आते हैं एक जबरदस्त जंग के लिए। ऑटोबोट्स को पता है उनकी आखिरी उम्मीद सैम के हाथों में है। सैम को ऑल स्पार्क को ऑप्टिमस प्राइम तक पहुंचाना होगा। मिशन सिटी में एक जबरदस्त लड़ाई होती है ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच। मेगाट्रॉन अपने गुस्से में जैज को मार देता है और ऑप्टिमस को भी हरा देता है। ऑप्टिमस सैम को कहता है कि वो एक खतरनाक कदम उठाए, ऑल स्पार्क को अपने सीने में डालकर दोनों को खत्म कर दे ताकि धरती बच सके।
लेकिन सैम के पास एक और प्लान है। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ऑलस्पार्क को सीधे मेगाट्रॉन के सीने में घुसेड़ देता है, जिससे मेगाट्रॉन भी खत्म हो जाता है और ऑलस्पार्क भी। धरती बच जाती है, डिसेप्टिकॉन लीडर मिट चुका है और बाकी डिसेप्टिकॉन्स को समंदर में फेंक दिया जाता है। ऑप्टिमस ऑलस्पार्क का एक छोटा टुकड़ा वापस पा लेता है, एक याद के तौर पर कि क्या खो गया। भले ही साइबरट्रॉन कभी वापस ना आए, लेकिन धरती बच गई है। ऑप्टिमस सितारों को एक संदेश भेजता है, किसी भी बचे हुए ऑटोबोट्स को धरती पर आने के लिए बुलाते हुए। सैम और मिकेला, हाँ, वो दोनों एक साथ सूर्यास्त की ओर जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धरती के लिए जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगली फिल्म आने वाली है और चीजें और बड़ी होने वाली हैं। लाइक बटन दबाना मत भूलना और भी ऐसे शानदार रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें।